हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो आज हमारे जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो एग्जांपल पहले बता देता हूं कि हाँ एग्जांपल पहले बता देता हूं कि कि जैसे हमने लेंथ लिया, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज डिनोटेड फॉर लेंथ, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। मास रिप्रेजेंट्स, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम फॉर मास फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलर फॉर टाइम। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका मतलब है कि अब एक बार स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए और उनको रिप्रेजेंट करने वाले लेटर्स यूज हो गए, तो इसका मतलब अब हम डायमेंशंस में डील कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे कन्वर्सेशन को। तो डेफिनेशन क्या है डायमेंशंस की? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर्स टू विच द बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। मतलब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज इन केस में हमने वेलोसिटी लिया, अब उस फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ का डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ टाइम फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दोनों को फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटीज में आ गए। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम जो पावर्स है उसको ऐड कर देते हैं। तो एल की पावर 1 है, टी की पावर -1 है, तो हमने एल टी टू द पावर -1, एम को 0, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मिनिमम डायमेंशंस के लिए, तो उसमें ये 3 होने ही होने चाहिए। अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा है तो हम ऐड करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है उसमें हम लिखेंगे m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। तो ये 3 होने जरूरी है। तो किसी की पावर 0 है तो उसका हमें 0 से डिनोट करना है। 1 है तो 1 लिखो या फिर छोड़ दो, और t में -1 इसमें लिखा है। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is the powers to which the base physical quantities are raised to represent the quantity। तो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये बेस क्वांटिटीज यूज हुए, और उसको यूज करने के बाद उसको अगर हम, तो इस चीज को कहते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, सी इन द नेक्स्ट क्लास। एक्स्ट्रा पॉइंट टू ऐड। सो एक्स्ट्रा नोट्स जो हम ऐड करेंगे, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो जब हम कंसिडर करते हैं डायमेंशंस को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो उसमें हम मैग्नीट्यूड्स को कंसिडर नहीं करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं? क्वालिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि वो किस कॉन्स्टिट्यूटिंग किन फिजिकल क्वांटिटी से बन के वो क्वांटिटी बनी है। तो किन फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज उन पे बनी है। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये तीनों सेम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो बोलते हैं। ऑल थ्री हैव द सेम कंस्टिट्यूटिंग फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ एंड टाइम टू द पावर -1। तो यही है। तो डायमेंशन इन तीनों का सेम है। तो ये डायमेंशन वाइज ये 3 सेम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है। सो डायमेंशंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। सो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? मतलब अगर हम लेंथ लेंगे, अगर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L। अगर हम वेलोसिटी लेंगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m0 l t टू द पावर -1। अगर एरिया लिया तो हुआ m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0। सो अब क्या है ना, ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला है। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L। अब जैसे ही वो डायमेंशनल इक्वेशन में हमें समझते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब यहाँ पे
इक्वल सिंबल होगा या फिर कोई इक्वेशन, मतलब क्या कहते हैं, इक्वल सिंबल या फिर जो कंपेयरिंग सिंबल होगा, कंपैरिजन सिंबल इन सम केसेस। ठीक है, तो इक्वल सिंबल होगा या फिर कंपैरिजन सिंबल होगा, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जैसे। ठीक है, तो इस केस में हम इस केस में डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। तो इसी चीज को हम जैसे वेलोसिटी को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी को लिख दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, अब लिखते हैं m0l t टू द पावर -1। अब ये एक इक्वेशन बन गई है पूरा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशन में बात हो रही है, राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन में बात हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सिंबल है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी इसके पावर में रिप्रेजेंट किया गया और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो वो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस डायमेंशनल फॉर्मूला को डायमेंशनल फॉर्मूला में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसका सिंबल है जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला दे रहे हैं। तो इस होल चीज को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। सो यहाँ पे मैंने अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के। तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें कुछ पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटीज लिए हैं। ऐसे तो लगभग 100 के आसपास होंगे और उससे भी ज्यादा होंगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज। एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में भी दिया हुआ है, उसमें कुछ 90 और नंबर्स में दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ के डायमेंशंस होते हैं, कुछ के डायमेंशन लेस रहते हैं। तो जैसे कोई फ्रैक्शन रहा, जैसे एक रिलेटिव एरर, सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वो रिलेटिव एरर दो सेम डायमेंशन के नंबर्स में ही रह जाता है, तो वो चेंज हो जाकर डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इन दैट केस तो वो जस्ट एग्जांपल दे रहा था। तो ये सब मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला विद सम डायमेंशंस लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो पहले हम एरिया का लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब वो डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं तो लेंथ, ये भी लेंथ का लेंथ बेस यूनिट, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी में, ब्रेड्थ भी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका पावर 2 हो गया, और m और t 0 0 रहा, तो वो m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0 रहता है एरिया। सेम है वॉल्यूम, l इंटू बी इंटू एच, l तो जिसका डायमेंशन में l इंटू l हो जाता है, और डायमेंशन हो जाता है m0 l क्यूब t टू द पावर 0। तो मास डेंसिटी, डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम, मास का डायमेंशन डिवाइड बाय एल का, लेंथ का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन। तो वॉल्यूम का डायमेंशन तो यहाँ पे हो गया -3, और m पॉजिटिव में है तो m यहाँ पे पावर 1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। तो ऐसे ही करते करते वेलोसिटी और स्पीड दोनों के सेम डायमेंशन है, बेशक फॉर्मूला अलग होगा। तो इसमें मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी में हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का जो डायमेंशन है और फिजिकल क्वांटिटी दोनों लेंथ ही है। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस इज l डिवाइड बाय t टाइम, तो l t टू द पावर -1। ये l, और एक्सेलरेशन के लिए है m0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। सिमिलरली फोर्स के लिए है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन तो लिखा है, मास से मल्टीप्लाई हो गया, तो m टू द पावर 0 था, यहाँ m टू द पावर 1 हो गया। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में एक एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया। सिमिलरली वर्क एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का ये डायमेंशन फॉर्मूला है, तो जो हमने लिख दिया है, इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी है l, तो m l स्क्वायर t टू द पावर -2। तो जो ऊपर था उसमें एक एक्स्ट्रा l का पावर ऐड हो गया है। तो सिमिलरली ये इट्स अ वेरी इजी एंड फन वे टू प्ले। तो हमें ये पता करना है कि ये, अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे कि हम डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन ये सब क्यों करते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो देयर आर सर्टेन, जो काफ़ी तरीके हैं पता करने के कि एक फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो उस फॉर्मूले को चेक करने के एक तरीका है डायमेंशन फॉर्मूला, ताकि हम पता करें कि हाँ ये दोनों नंबर ऐड हो सकते हैं, ये दोनों नंबर ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन दोनों का डायमेंशन अलग है। सो दैट्स विल डिस्कस।